गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन में, जो कि हम आज पूरे जो फॉर्मूले हैं बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम फॉर्मूला पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबाइड, देन मैं सिलेंडर पढ़ूंगा, फिर कोन पढ़ूंगा, फिर स्फेयरिकल या स्फेयर पढ़ूंगा। चलो वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो बेटा यहाँ पे ये आपका क्या है, क्यूब। तो सबसे पहले डायमेंशन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड बेटा ये होता है जिसकी 3 साइडें हों और तीनों साइडें के अलग अलग। क्यूबॉइड हो गया। इसमें बेटा एल होगा, इसको लेंथ कहते हैं, बी ब्रेथ होगा और एच हाइट। जो ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर होगा जो बॉन्डेड होगा 6 लेयर से। जैसे हम लोग रूम में बैठते हैं, रूम इज आल्सो द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड एंड ज्योमेट्री बॉक्स इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो साइड आप अच्छे से देख सकते हैं, ये पहला साइड, इसके पीछे वाला साइड, तो 6 साइडों से रेक्टेंगुलर शेपों से घिरा हुआ होता है। तो बेटा मैं डिटेल में नहीं, तो सीधे मैं पढ़ता हूँ। पहले इसका सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आप लिखिएगा LBH, इनको मल्टीप्लाई करते रहिएगा, LB BH HL, ठीक। ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें बेटा ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आपका फ्लोर ओपन कर देगा तो बॉटम ओपन कर देगा। तो आपको ये करना है कि इसमें से 2 होती, LB जो होता है वो टॉप का होता, LB नीचे का होगा। अगर आपका जैसे पेंटिंग कराना है आपको, तो पेंटिंग आप फ्लोर करोगे, रूफ को तो नहीं, जो फ्लोर को तो नहीं पेंट करोगे, रूफ को करोगे ना, छत को करोगे। तो इसमें एक लेयर जो होता है, रेक्टेंगुलर लेयर जो होता है, छोड़ दिया जाता है। तो इसमें LB घटा दिया जाएगा टोटल। इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल, और इसी को बोलते हैं लैटरल। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दोनों बेटा एक ही चीज है। चाहे एरिया ऑफ 4 वॉल बोला जाए या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला जाए, तो दोनों के फॉर्मूले L प्लस B इंटू H होगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा नंबर 2। अब बेटा लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा कि हमारे में जो टॉप फ्लोर है और बॉटम फ्लोर नहीं होगी। कहने का मतलब अगर फ्लोर हट जाए और नीचे वाली ग्राउंड हट जाए, तो चारों दीवारें जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें क्या क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकलेगा बेटा? डायगोनल होगा अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। ओके बेटा, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तब भी यही होगा, और कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तब भी यही होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं आपके क्यूबॉइड में जो लगने वाले। अब मैं देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड व्हेन रूफ कहें या फिर फ्लोर कहें, फ्लोर इज मिसिंग। रूफ या फ्लोर नहीं हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया से एल बी घटा देंगे, तो इसका फॉर्मूला आएगा 2 LB प्लस BH प्लस HL माइनस AB। AB का मतलब LB, ये आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, जितनी चीज़ें हों ना हों उसको घटाते जाएंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्यूब। हाँ तो बेटा क्यूब ऐसा फिगर होता है, क्यूब भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, क्यूबाइड के आकार का होता है। बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि क्यूबाइड में तीनों लेंथ अलग अलग होती हैं, बट क्यूब में जो होती हैं वो L, B और H तीनों सेम होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो इससे हम रिलेटेड चलो फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला यही होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्यूबाइड नहीं है, क्यूब है। क्यूब में तीनों लेंथ बराबर होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड नहीं 6 साइडें होंगी। देखो 6 साइडें होंगी, मैं बना के बता देता हूँ आपको। 2 तो L इंटू एल ए भी रहेगी, B इंटू H सब बराबर होगा, तो L इंटू एल रहेगा प्लस L इंटू एल रहेगा। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 2 3L स्क्वायर, ये 6L स्क्वायर। मतलब है, कहने का मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। वो मैंने एक्सप्लेन किया गया, उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि तीनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 6। अब वही चीज़ लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब, इसको कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, बराबर होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। बेटा उसमें उसी फॉर्मूले में एरिया 4 वॉल में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब हमारा तीनों साइडें बराबर होंगी, तो √3 इंटू साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे यूज होगा, तो आप एक स्टेप। अब चौथा फॉर्मूला बेटा जो होता है वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब होगा साइड क्यूब। देखो शायद क्यूबाइड में हमने वॉल्यूम नहीं लिखा था, तो उसमें लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फोन आ गया था सर, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H। ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। बेटा पिछले वाले में भी उसी जगह इसको नोट कर लेना। तो ये बेसिक फार्मूले थे हमारे क्यूबाइड के। अब मैं पढ़ने वाला हूँ सिलेंडर। जैसे आपको सिलेंडर पता होगा, जो हमारा बेलन होता है या लकड़ी का गुटका काटा जाता है जो गोल होता है, और उसको बोलते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर में एक बेसिक चीज़ होती है, ये यहाँ पे एक सेंटर होता है, सर्किल का सेंटर होगा, वहाँ से एंड पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस R कहलाती है। ये हमारी H होती है, ऊंचाई होती है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिलेंडर बनता कैसे, जैसे रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करने से सिलेंडर बनता है। यहाँ पे एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बहुत बार क्वेश्चन आता है।
ये हमारा रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लंबाई कितनी 30 है और इसकी ये कितनी 20 है। ओके बेटा, तो आपसे पूछा जाएगा इसको अगर फोल्ड कर देंगे, इसको आगे अभी चर्चा करेंगे, आपको पहले मैं बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ। तो इसमें सरफेस एरिया बेटा दो होते, एक ठीक, तो इसमें कर्व होता ओके बेटा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर होगा 2πr/h। देखो यहाँ पे सॉलिड आता है, सॉलिड या राइट सर्कुलर सिलेंडर हो तो दोनों एक ही चीज है, सॉलिड या राइट एक ही चीज। हैलो सिलेंडर आएगा वो अलग चीज होगा, उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है टोटल बेटा आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, ये सर्किल बने होंगे, सर्किल का एरिया कितना होगा πr², और इसका भी एरिया कितना होगा πr²। अभी तक मैं इसका निकाल रहा था एरिया, तो इन दोनों के एरिया ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 2πr/h+r, ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा πr²h। तो यही तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। अब बेटा इसमें एक फॉर्मूला ये लगता है जो मैं पेपर की बात अभी पहले कर रहा था, ये अगर पेपर को मैं फोल्ड कर दूंगा, करने का मतलब ये फोल्ड होगा तो कुछ बेटा इस टाइप से बनेगा, ये फोल्ड पेपर है, तो बेटा ये जो वृत्त होगी वो सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला और भी वॉल्यूम वाला होता है, इसका यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। और एक वो जो एसेंशियल फॉर्मूला और यूज होगा, तो ये जो आर एल होगा वो सरकमफेरेंस में सरकमफेरेंस 2πr में चेंज हो जाएगी, जो लेंथ होगी वो चेंज किस में हो जाएगी, सरकमफेरेंस में। तो इक्वल टू लेंथ, जब 2πr वृत्त हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर कोई भी रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड करेंगे, जिस एलोंग उसको फोल्ड करेंगे वो सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो मैं सीधे यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। इस चीज़ का यूज़ बहुत होगा आगे चल के, तो प्लीज़ ध्यान देते रहिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ हैलो सिलेंडर। देखो बेटा यहाँ पे एक हैलो सिलेंडर दिया गया है, खोखला बेलन है। तो खोखला बेलन में मोटाई होती है अंदर, तो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। जैसे कोई भी जैसे पाइप होती है, जिसमें पानी डालते हैं चलती है, तो उसकी मोटाई होती नहीं होता। तो बेटा उसमें दो रेडियस होंगे, एक तो इनर सिलेंडर बनेगा, दूसरा आउटर सिलेंडर बनेगा। तो इनर सिलेंडर की या इंटरनल रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली है। ओके स्टूडेंट, और एक्सटर्नल जो रेडियस है उसको कैपिटल R मान लो। क्यों?
क्योंकि एक्सटर्नल रेडियस जो होगी वो बड़ी होगी। ओके बेटा, तो इसका हम बात करते हैं पहले कर्व सरफेस एरिया की। तो टोटल तो इंटरनल की अलग निकालो चाहे एक्सटर्नल की अलग निकालो, फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो इंटरनल की लिखना चाहो तो मैं अलग अलग नहीं करूँगा, तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हैलो सिलेंडर। अंदर का होगा CSA। बेटा यहाँ पे CSA में लिख रहा हूँ, स्पेस कम है। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर प्लस CSA ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2 पाई R H प्लस 2 पाई R H। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल की रेडियस होगी, ये इंटरनल की, तो दोनों ऐड कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेने की बात करूँ तो मुझे एलसीएम क्या मिलेगा, 2 पाई R प्लस R इंटू H। तो ये हो जाएगा CSA ऑफ हैलो सिलेंडर। CSA ऑफ हैलो सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ टोटल सिलेंडर, हैलो सिलेंडर की एरिया। हैलो का मतलब होता है कि अंदर खोखला होगा बेटा, सॉलिड नहीं होगा। यहाँ पर बेटा देख लीजिएगा, ये जो पूरा सर्किल बनेगा तो ये मुझे अंदर वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे बाहर वाला एरिया चाहिए। इसलिए मुझे एरिया को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ये एरिया मुझे चाहिए, ये वाली एरिया नहीं चाहिए। तो बड़ी वाली रेडियस से सेकेंड रेडियस को घटा देंगे तो ये एरिया जाएगा। अब इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन है तो R प्लस स्मॉल r H, और यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे बेटा लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो R प्लस R माइनस R। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा, यहाँ पे दोनों कॉमन हो जाएंगे, 2 पाई कॉमन हो जाएगा R प्लस R ब्रैकेट में हो जाएगा H प्लस कैपिटल R माइनस R। ये फॉर्मूला होगा। ये होगा TCSA ऑफ इसी को आप बॉक्स में क्लोज कर लीजिएगा। तो अब मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल। ये पाई R स्क्वायर ये हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, पाई R प्लस R। ये वॉल्यूम ऑफ हैलो सिलेंडर का है बेटा। अब मैं बेटा में बात करने वाला हूँ कोन की। तो राइट सर्कुलर कोन बेटा क्या होती है, राइट सर्कुलर कोन होती है बर्थडे कैप की तरह होती है। नीचे एक सर्किल बनता है, यहाँ पे सेंटर होता है, तो इसको R बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये वाली जो परपेंडिकुलर हाइट होती है इसको मैं लोग हाइट बोलता हूँ, और जो ये वाली हाइट होती है बेटा स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको बोलते हैं L, दैट इज। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H इक्वल टू हाइट है, हाइट इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट।
हाइट होगी। तो एल क्या है, ये स्लंट हाइट, स्लंट हाइट। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस है। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका भी क्या होगा, सी एस है, इसका होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बेटा इसमें क्या होगा, पाई आर एल होगा। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये एंगल 90 होगा, ये वाली हाइट परपेंडिकुलर हाइट होती, ये तो आपकी हाइपोटेनस होगी। तो इन दोनों में रिलेशन भी एक होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमेशा रिलेशन याद रखिएगा, एल का स्क्वायर स्लंट हाइट का स्क्वायर, एच का स्क्वायर आर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये होगा पाई आर एल। ये लगा देंगे जब हमारे पास एल होगी, और जब हमारे पास एल ना हो तो पाई आर यहाँ पे लगा देंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तब भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये भी इसको लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो दोनों फॉर्मूले हैं बेटा, जब एल ये दी गई होगी एल, देन वी अप्लाइड दिस फॉर्मूला व्हेन वी हैव द रिलेशन आर इंटू एल। तो चाहो तो एल की वैल्यू इसमें से निकाल लो, अगर नहीं है तो आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ओके, अब टोटल कर्व सरफेस एरिया, एरिया हो जाएगा आपका। तो देखो बेटा इसमें एक रिंग बन रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ये हो गया पोर्शन, और हमें टोटल लेना तो सर्किल भी इन्वॉल्व होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो ये हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा कॉमन भी ले सकते हैं पाई आर, तो एल प्लस आर हो जाएगा। ये होगा टी सी एस ए ऑफ टी सी एस ए का मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, तो वो तो आपको रिलेशन पता ही है, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। स्लंट हाइट का स्क्वायर बराबर हाइट प्लस बेस का। रेडियस होगा बेटा यहाँ पे, बेस का मतलब रेडियस होगा। तो ये एक फॉर्मूला और बचा हुआ है, मैं लिखा देता हूँ आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो सिलेंडर का बेटा 1/3 पोर्शन होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा फ्रस्टम का और स्फेयर का लेके आऊँगा। तो बच्चों ये अपना फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और समझ ही लीजिएगा बेसिक से, और मैं अब आपको मेंसुरेशन डे बाय डे पढ़ाऊँगा। थैंक यू बच्चों।